हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं कि HUL विच इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट जिसका नाम है फेयर एंड लवली, आई एम श्योर बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, उसका नाम चेंज करके रख दिया है ग्लो एंड लवली। येस, यू आर राइट। सो फेयर एंड लवली पिछले 10-11 साल से, जहाँ तक आई थिंक मैंने पढ़ा हुआ है, 10-11 साल तो मुझे याद है, तब से ये प्रोडक्ट मार्केट में था। HUL का आइटम है और इसका नाम चेंज करने का रीज़न ये था कि बहुत टाइम से, इवन साल 2 साल हो गए होंगे इस पे, जैसे आपको पता है कि जॉनसन एंड जॉनसन के जो पाउडर आता है उसका, उस पर भी एक US में लेडी है, उसने केस कर दिया था आज से 2-3 साल पहले, कि उसको कुछ स्किन इश्यूज, इवन कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उसको बहुत अच्छा वाला हर्जाना दिया था जॉनसन एंड जॉनसन ने। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, लाइक फेयर एंड लवली जो एड में दिखाती है कि गोरा कर देती है, आप देखते होंगे एड में डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है, फिर और थोड़ा फेयर 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 ऐसे दिखाते हैं कि आप 7 दिन में, महीने में गोरे हो सकते हैं। तो लोग कुछ तो इसी वजह से फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों ने इस पे दावा किया हुआ था, या कुछ लोगों को मतलब कीड़ा करना था कि जो कि सही था कि ये ऐड जो है वो गलत है। और इस चीज़ पे कुछ आप देखेंगे तो इंडियन जो स्टार्स हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट करने के लिए मना किया हुआ था, बिकॉज काइंड ऑफ ऐसा बोलते हैं कि ये फेकिज्म है, कि एक्चुअल में गोरे नहीं होते, बट नाम फेयर एंड लवली है और ऐड में आपको ये दिखाते हैं कि आप गोरा हो जाइए, यूज़ करिए 1 महीना, 10 दिन, 2 महीना, जितना भी वो बताते हैं, तो उसमें आप गोरे हो जाइए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ एकदम गलत है। अब इसको लेके आई थिंक बहुत अपर लेवल तक ये था, केस वेस चल रहा था, और फाइनली HUL ने कल कंफर्म किया है कि उन्होंने फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली रख दिया है, जो कि थोड़ा सा फेयर इनफ है कि आप फेयर तो नहीं होंगे, बट हाँ, आपका फेस ग्लो हो सकता है। अब मुझे सिर्फ आपको ये नहीं बताना था कि इसका नाम चेंज हुआ है। रीज़न ये वीडियो अपलोड करने का ये है कि HUL ने नेम चेंज कर दिया बिकॉज हज़ारों चीज़ें खड़ी हो रही थी कि फेयर एंड लवली है, ऐड में ये दिखाया जाता है कि आप गोरे हो जाएंगे, जो कि गलत है, लोगों को गुमराह किया जाता है, गलत बताया जा रहा है, गलत प्रमोशन है इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने ग्लो एंड लवली कर लिया। अब आते हैं एक न्यूज़ की तरफ जो चल रही है काफ़ी दिनों से, अगर आप लोगों ने सुना हो, स्वामी रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण, उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये बोला है कि रामदेव ने ऐसी दवाई, मतलब रामदेव एंड बालकृष्ण, उनका जो पतंजलि आयुर्वेद है इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे देसी दवाई और उससे रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट्स, और अब तो कई प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पतंजलि को उन्होंने एक नोटिस भेजा आयुष मिनिस्ट्री ने, और उन्होंने ये बोला है कि रामदेव ने ये एक दवाई डेवलप करी है जो कि बिना गवर्नमेंट को इंटीमेट किए, इन्फॉर्म किए, उन्होंने वो दवाई बनाई है, और उन्होंने ये बोला है कि वो कोरोना की दवाई है। ठीक है। अब ये जो दवाई है, ये जयपुर में कॉलेज है, निम्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 23 जून को रामदेव जी ने जाके वहाँ पे इस दवाई का लॉन्च किया इस दवाई को। और जब पता चला तो आयुष मिनिस्ट्री को, तो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा उनको कि आपने बताया नहीं और आपने कोरोना की दवाई बना दी है। तो इस पे अभी 2 दिन पहले ही स्वामी रामदेव जी ने रिप्लाई किया उनके नोटिस को कि हम लोगों ने कोरोना की दवाई नहीं बनाई है, हमने कोई दावा नहीं किया कोरोना की दवाई बनाने का, ये दवाई तो ज़ुकाम, खांसी, बुखार इनके लिए है, और ये दवाई इम्यूनिटी बूस्ट करती है। बट येस, उन लोगों ने निम्स में इस दवाई को टेस्ट किया है, और टेस्ट करने पे ये पता चला कि जिन लोगों में कोरोना के सिम्टम्स थे, उन लोगों पे ये 7 से 10 दिन के बीच में असर कर रही है दवाई, यानी कि वो रिकवर हो रहे हैं। तो इस दवाई से ये है कि उनके रिकवर होने के चांसेस हैं, ये है। बट उन्होंने कहीं भी दावा नहीं किया है कि दवाई कोरोना की है।
सो पिछले कई दिनों से रामदेव एंड बालकृष्ण जी आपको कई कॉन्फ्रेंसेस में बिजनेस क्या बोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे जो मीटिंग्स होती हैं लोगों को बुला के डिबेट वगैरह करते हैं, या पर्सनली उनको इंटरव्यूज़ में देखा होगा आपने न्यूज़ चैनल्स पे। तो उन्होंने ये बोला है, अभी इसके पीछे कहानी ये है कि जो पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान है वो है उत्तराखंड में और ऋषिकेश में, जो कि उत्तराखंड में है, और वहाँ की गवर्नमेंट से उन्होंने अप्रूवल लिया इस दवाई को बनाने के लिए। और ऑब्वियसली उन्होंने ये बोला कि ये बुखार जुकाम खांसी को रोकने के लिए है, इम्यूनिटी बूस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कहना है कि ये कोरोना की दवाई बनाई इन्होंने बिना कुछ बताए। रामदेव जी कह रहे हैं कि हमने ये नहीं बोला कि कोरोना को ठीक करती है, बट ये जो जुकाम खांसी की दवाई है ये कोरोना पेशेंट्स पे कारगर हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रिकवरी के चांसेस हैं, इवन टेस्ट किया गया है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, निम्स में किया है। तो कहने की बात ये है, ये जो दवाई है ये 3 मेन इंग्रेडिएंट से बनी है, तुलसी, अश्वगंधा एंड वन मोर थिंग इज देयर, गिलोय। आप लोगों को पता होगा जब हम चाय बनाते हैं नॉर्मली हम तुलसी उसमें डालते हैं। गिलोय भी हमें जैसे डेंगू हो जाता है या किसी को टाइफॉइड होता है, हम उन बीमारियों में स्पेशली जो हाई लेवल फीवर आता है उसमें हमें अच्छा वाला फीवर आता है, कई दिनों तक रहता है ये टाइफॉइड डेंगू तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें। तो उनको डॉक्टर हमें गिलोय का जूस पीने के लिए बोलता है, बिकॉज गिलोय पीने के लिए बोलता है, जबकि उन दवाइयों को उतना असर नहीं होता जितना हम गिलोय या और भी चीज़ें जो बताते हैं वो लेने के लिए, तो उससे डेंगू सही होता है। उसके बाद आ गया अश्वगंधा। अश्वगंधा भी कई चीज़ों में यूज़ होता है, मैंने तो पढ़ा है कि उससे डिप्रेशन लेवल भी काफ़ी कंट्रोल होता है, उससे शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों में भी वो काफ़ी हेल्प करता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने सारे लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर रघु शर्मा, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उनको भी प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि उनको अप्रूवल लेना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि कोरोना की दवाई है। इस दवाई का नाम है कोरोनिल। मुझे ये लगता है कि स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आप पहले जांच कर लो, टेस्ट करो, वेरीफाई करो, फिर आप देखो ना, और आप तब मना करो जब इसके कोई अगर साइड इफ़ेक्ट्स हों। आई डोंट थिंक कोई आयुर्वेदिक चीज़ जो हर्ब से बनी है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नहीं होंगे बिल्कुल, बिकॉज जो चीज़ जैसे मैंने बताया डेंगू और उसमें हम यूज़ करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हम ले रहे हैं, हम डेंगू से रिकवर भी हो रहे हैं। डॉक्टर दवाई दे देता है, वो बोलता है कि ठीक है, अगर कुछ नॉर्मल लेवल का डेंगू आप हॉस्पिटल मत आइए, आप घर पे बैठ के गिलोय और पपीते के पत्ते का जूस और ये सारी चीज़ें पिए, आप रिकवर हो जाओगे डेफिनेटली। अब मुझे समझ में आता उनको क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे तो ये लगता है कि, और हाँ एक चीज़ और, वो जितना बोल रहे हैं कि अप्रूवल लेना था या सही बताना था फलान इनका, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जितनी दवाई है ना, मुझे नहीं लगता सारी दवाइयाँ सही तरीके से अप्रूव होती हैं या सच बता के ही उन्हें बनाया जाता है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करी है, बट मैंने ये प्रोसीजर देखा है, ये जो अप्रूवल्स वाला प्रोसीजर है। मैं एक ऐसी कंपनी में पहले वर्क कर चुकी हूँ जहाँ पे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, नाम मैं नहीं बताऊँगी, बट जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती थी उसका इंस्पेक्शन करने इंस्पेक्टर आया था, एंड मुझे पता है वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप समझ जाओ उस चीज़ से। तो कि मेरे कहने का मतलब टोटल ये है कि हर चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, बहुत सारा आपको कहीं ना कहीं करप्शन मिलेगा, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ड्रग या ये पिल जो बनाई है पतंजलि ने वो गलत तरीके से बनाई गई है, या इसको अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए मार्केट में और नहीं आनी चाहिए, बनानी नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुलसी, अश्वगंधा, ये ऐसी चीज़ें इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, कहीं भी लग जाती हैं। हम लोग एक तुलसी कहीं लगाते हैं नीचे, कहीं उसके पत्ते बीज गिर गए तो वो और हो जाती है, कोई पैसा नहीं लग रहा। अगर दवाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए पतंजलि को, और दवाई बनानी चाहिए। क्या पता हम लोग ही इंडिया ही वैक्सीनेशन डेवलप कर दे या मरीज सही हो जाए उससे। वैसे भी डेथ काउंट हमारा इतना कम नहीं है और कोरोना के मरीज़ इतने कम नहीं है। मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है 6 लाख प्लस पहुँच चुके हैं टोटल जो काउंट है कोरोना के इंडिया में, ठीक है। अब इनकी जो ये दवाई है कोरोनिल, ये 3 टैबलेट आएंगी अलग अलग,
और 1 महीने की दवाई 3 टैबलेट यानी 90 टैबलेट्स। मैंने पढ़ा है कि ये लोग 545 और 550 रुपीज़ में ये किट आएगा, ठीक है, महीने भर का। पतंजलि को भूल के थोड़ी देर हम आते हैं एक और चीज़ पे, कंपेयर करूँगी मैं उसको, पतंजलि को। इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, जिसके ओनर हैं आदिर पूनावाला, नताशा पूनावाला। नताशा को तो मोस्टली सब जानते भी होंगे, जो फैशन और इन चीज़ों में अपडेटेड रहते हैं इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे। उन्होंने मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप है, जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, उसी से एसोसिएटेड है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप। उन्होंने डील की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। सीरम ने और भी अलग वैक्सीन ग्रुप्स या मेडिकल कंपनीज के साथ डील करी है, बट मैं ऑक्सफोर्ड की बात कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा था या न्यूज़ में आ रहा था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑक्सफोर्ड की तरफ से, जिसमें उसको मिलियंस ऑफ वैक्सीनेशन डेवलप करने हैं, कंसिडरिंग एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसके पास इतना स्पेस है, इतना मैन पावर है, इतनी सक्सेसफुल है, इसलिए इसको ये डील दी गई। तो उन्हें मिलियंस ऑफ वैक्सीन डेवलप करनी है। अभी किसी को नहीं पता वो वैक्सीन पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव, मतलब सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी कोरोना पेशेंट्स के ऊपर। फिर भी इस पर इतना खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, इतना एफर्ट लगा रहा है, टाइम लगा रहे हैं। जून के एंड में कुछ रिजल्ट्स आने वाले थे, आई एम नॉट श्योर अभी आए हैं नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, बट आप लोग पढ़ सकते हो और न्यूज़ में भी आता रहता है उसके बारे में। और जून के बाद अभी जुलाई में भी वो एक्सटेंड हो चुका है, तो जुलाई में हमें पता चलेगा जुलाई एंड तक कि वो वैक्सीनेशन सक्सेसफुल रहा है नहीं कोरोना पेशेंट्स के ऊपर। अगर होता है तो और डील होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वैक्सीनेशन डेवलप की जाएंगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता। और हाँ, अगर वो वैक्सीन सक्सेसफुल रहती है ना, तो उस वैक्सीन का प्राइस होगा 1000 रुपये, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो एक पिल का 1000 रुपये होगा, वो कोई किट आएगा 10 दवाइयों का आएगा, 1 महीने का आएगा, कितने का आएगा मुझे नहीं पता, बट मैंने इतना पढ़ा अभी तक कि ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज़ उसका प्राइस होगा वैक्सीनेशन का, ठीक है। अब आप कंपेयर करो पतंजलि और जो वैक्सीनेशन वहाँ डेवलप हो रहा है उसको। मैं ये नहीं कह रही नहीं करना चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट्स करो, सब करो, पैसा लगाओ, एफर्ट्स लगाओ, पतंजलि का भी लग रहा होगा पैसा, लेकिन जो आड़े क्रिएट कर रही है ना गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर कोई चीज़ आयुर्वेद से रिलेटेड या आयुर्वेद के बेसिस पे हर्ब से बनी है जो कारगर हो रही कोरोना पेशेंट्स के ऊपर, तो आप उसको यार सपोर्ट करो ना। देखो, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करो कि आप पहले ट्राई करो और मरीजों के ऊपर कि किसी को फ़ायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। हो सकता है आप उस पर थोड़ा और काम करोगे, या शायद सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीनेशन बना रहा है उसको इससे थोड़ा कंपेयर कर लो, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स हमें पता ही हैं, मिक्स मैच करके या कुछ भी। यार आई एम नॉट अ डॉक्टर कि मैं इतना ज्ञान दूँ, बट मैं बस एनालिसिस कर सकती हूँ। तो मैंने ये पढ़ा, उस अकॉर्डिंग ये है, तो 500 एंड 1000 मेक्स अ डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये बोलना कि इलीगली बनाया है, बताया नहीं है, वो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है उसके, आयुर्वेद की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हम हमारी डेली लाइफ में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का खाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस पीते हैं लोग, तो उसमें गलती क्या है कि रघु शर्मा जी ने जो आरोप लगाया है और ये उनका ये बोलना है कि कोई अप्रूवल नहीं लिया, गलत है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान है। नुकसान ये है कि पतंजलि ने बना दिया ये चीज़, अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अप्रूव होके कोई कंपनी बना रही होती तो जो बंदा अप्रूवल देने आता, इंस्पेक्ट करने आता, उसकी जेब में कुछ जाता, ठीक है। कोई चीज़ कितनी भी सही हो, बट जो बंदा आता है ना वो डोंट माइंड, बट मैंने ये चीज़ें देखी है, आई टोल्ड यू, उसका फ़ायदा फिर जाके गवर्नमेंट का फ़ायदा। और जो बंदा जिस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है ना एज ए मिनिस्टर, जिस विभाग को देख रहा होता है, उसके जेब में कितना जाता है सबको पता है। तो रघु शर्मा को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अकॉर्डिंग टू मी वो इसीलिए हो रही है, और तो कोई पर्सनल रीज़न तो हो नहीं सकता स्वामी रामदेव जी का और रघु शर्मा जी का। सो द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ नथिंग बट जस्ट टू अर्ज एवरीवन दैट अगर आप लोगों को लगता है कि पतंजलि ऐसी चीज़ बना रहा है जो एक्चुअल में कारगर है, सही है,
प्रमोट करना चाहिए, उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। सो डेफिनेटली हम लोगों को करना चाहिए, ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बस मुझे ये बोलना था। और या व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और या एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, बाय। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर बारिश, नॉट श्योर कब आएगी। हैप्पी फ्राइडे, हैव ए गुड वीकेंड, टाटा।